सभी भाइयों को आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि अपने से बैंक का HDFC बैंक का FD कैसे कर सकते हैं। लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक जाने आने का समय नहीं मिल पाता है या तो फिर कोई कारण से वो बैंक जाना आना आजकल के समय में बहुत कम चाहते हैं। तो अपने से FD कैसे कर सकते हैं वो भी बहुत ईजी तरीका से वो मैं आप लोग को बता देता हूं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आराम से अपने से कर सकते हैं। वीडियो को यदि स्किप करिएगा तो बहुत सारी चीज़ नहीं सीख पाते हैं हम लोग, इसलिए वीडियो को कोई भी हालत में स्किप करके नहीं देखें, गौर से देखें, सारी चीज़ आप समझ लेंगे। आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो HDFC बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। HDFC बैंक का एक लिंक आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो लिंक को डायरेक्ट आप जैसे ही ओपन कीजिएगा, जैसे लिंक आपके सामने उस पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के लिए आपका मोबाइल कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से ज़रूर कनेक्ट रहना चाहिए, तभी चल पाएगी। अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो वो नहीं चल पाएगी। जैसे हमारे कनेक्ट है इंटरनेट से, अब इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद हम ये लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो आपको यहाँ खुल रहा है ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये आपके सामने खुल गया। यहाँ देखिए प्रोसेस है। अब आपको बहुत आसान है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, वो कोई बड़ी हार्ड इंग्लिश में नहीं है। आप यहाँ जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप दे दीजिए। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है रजिस्टर, वो मैं दे दिया। उसके बाद यहाँ पे DOB दे दीजिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो दे दीजिए। ये दोनों चीज़ जैसे ही आप देते हैं उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। बस आपको मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना है, इतना में ही आपको एक OTP जाएगी। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक OTP जाती है और OTP जाने के बाद आपको एक जो OTP जाती है वो OTP आप इसमें दे दीजिए। समय है इसमें 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का अंदर ही देना होता है। 30 सेकेंड के अंदर आप दे दिए। अब इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिख जाएगा उस व्यक्ति का। देखिए आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ से ज़्यादा का भी FD कर सकते हैं और लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम का भी FD कर सकते हैं। यानी आप 7 दिन का भी FD चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास अमाउंट सपोज आपके खाते में मान लीजिए है 6,77,000 रुपये आपका खाता में अमाउंट है, यह यहाँ दिखा रहा है। तो अब क्या कीजिए, आपकी इसको आप चाहते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 120 दिन। अब आप चाहते हैं कि मैं 60 दिन का ही करूं तो आप 60 दिन का भी FD कर सकते हैं। ऐसे यदि आप बैंक जाते हैं तो वो आपको बोलेंगे 6 महीना का कीजिए, 1 साल का कीजिए, 2 साल का कीजिए, ऐसा इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ वो कोई दंडन नहीं है। अपने से आप बैठिए, बैंक जाने का, बैंक में बहस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपको जितना दिन चाहिए, 7 दिन से प्लस 15 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए। जैसे हमको 60 दिन का रखना है पैसा, 60 दिन के बाद हम क्या चाहते हैं कि पैसा का हमको निकालने का ज़रूरत पड़ सकता है तो हम उसको निकाल करके यूज कर सकते हैं। निकालने का यदि नहीं ज़रूरत पड़ता है तो फिर जैसे ही पैसा मेरा इंटरेस्ट के साथ आ जाएगा फिर मैं FD कर दूंगा 60 दिन के लिए। आप इसमें 15 दिन का भी कर सकते हैं, 7 डे का भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो मिलेगा। और यदि आपका खाता में पैसा है और कुछ इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें भलाई है यार। हम क्यों खाता में बिना इंटरेस्ट का पैसा छोड़ेंगे, हम अपने से FD कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, आप FD कर सकते हैं। जैसे 60 डे का करते हैं तो आपको क्या मिलेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए कैलकुलेट रिटर्न पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बोला जा रहा है कि यदि आप 60 दिन के लिए करते हैं तो 4,998 रुपया मिलेगा। तो आप ही बताइए, हमारा 2 महीना ने 3 महीना 6 महीना से पैसा रखा हुआ और 1 पैसा नहीं मिला है। और यदि हम 6 महीना के लिए यहाँ कर देते या 2-2 महीना का ही करते तो लगभग 5,000 रुपया 2 महीना में हमें मिल जा रहा है। लेकिन हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं सही से, और नहीं यूज करने के कारण ही मेरा 5,000 रुपया क्या हो रहा है, लॉस जा रहा है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू आप कर दीजिए, जितना डे देना है वो डे दे दीजिए। यहाँ आपको बता देगा कि आप
इंटरेस्ट से कितना अर्न करते हैं, मैच्योरिटी में कितना अमाउंट हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जैसे 4.5% है 60 दिन के लिए, ज़्यादा दिन का करिएगा तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यदि हम लोग को जल्दी ज़रूरत होता है पैसा निकालने के लिए तो कम दिन का भी कर सकते हैं। कंटिन्यू आप कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद नीचे आपको देता है रीन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि खाता में पैसा आ जाएगा तो फिर से रीन्यू करना है। रीन्यू करना है तो करिए, नहीं तो फिर कहता है रीन्यू प्रिंसिपल ओनली, केवल जो प्रिंसिपल अकाउंट है, जो आपका प्रिंसिपल मतलब जो पहले खाता में पैसा है उसको आप रिन्यूअल करना चाहते हैं, करना है तो उस पर टिक लगाइए। और हमें कुछ नहीं करना है तो फिर डू नॉट रिन्यू, हमें कोई रिन्यू नहीं करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपको कुछ नहीं, नीचे आ जाइए, यहाँ पे एग्री कर दीजिए, कंटिन्यू टू एफडी कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू टू एफडी कर दीजिएगा आपका मोबाइल पे फिर एक ओटीपी जाएगा, और जैसे ही आप एक ओटीपी दे देते हैं तो ओटीपी देने के बाद आपको वो एफडी है वो ऑटोमेटिक आपका खाता से कट जाएगा और एफडी हो जाएगा आपका बैंक में। तो सरल और सुविधा तरीका से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत आसान तरीका से हम अपने से खाता से एफडी करेंगे और वो भी 100% सुरक्षित है। मैं ये जानकारी आप लोग को एचडीएफसी बैंक के बारे में दिया हूं। यदि और अच्छी जानकारी हमारे साथ उपलब्ध होता है तो मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा, और आगे के वीडियो के लिए फिर से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा लगे तो और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने का जरूर प्रयास करें। धन्यवाद।